गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सोमवार का दिन और सुबह सुबह ये होती है मेरे घर की हालत। मेरे रूम की टेबल तो दिन भर का ऐसे मैस हो जाता है कि पूछिए मत। लेकिन ये मैस आज कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आज मुझे सफाई करनी है। तो मैंने कल शाम को वैसे भी कुछ क्लियर नहीं किया था, तो शाम को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो आज धांसू वाली सफाई होने वाली है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था। इसी का मैं वेट कर रही थी कि आ जाए तो सारे वुलन के कपड़े मैं इसमें रख दूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत अच्छी है और ये 220 रुपये में 6 पीस है। बहुत ही अच्छा था। आप लोग चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, अपने स्टोरेज के लिए बहुत काम आएगा। तो फिर यहाँ मैंने ज़ोरों शोरों से सफाई चालू कर दी है। सारे बैग्स में कपड़े मैं जो है वो भर दूँगी। और इसके बाद में मुझे एक पेटी जो आती है ट्रंक, वो शादी में मिला था, उसी में मैंने सारे वुलेंस डाल के रख दिए हैं। इसमें हमारे घर के सभी लोगों के वुलेंस के कपड़े 4 बैग में आ गए थे। क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो सबके पास दो तीन हैं तो काफ़ी हो जाते हैं। उतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है छत्तीसगढ़ में। और मेरा बेटा भी साथ में लगा हुआ है। अब आप इसे मेरी हेल्प करने के लिए बोल लीजिए या मेरा काम बढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे तो साथ में लगे ही रहेंगे मम्मी के। और आप लोग प्लीज़ मेरा जो लुक है इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए हुए थे, ऑफिस की तैयारी चल रही है उनकी। तो अपना बस वो तैयार हो रहे हैं और कुछ शायद लेने आए होंगे, या शायद परफ्यूम वगैरह डियो वगैरह मारने के लिए आए होंगे। वो अपना ऑफिस निकल जाएंगे और यहाँ पे मेरे काम चल रहे हैं। इसके पहले मैंने सवेरे उठ के झाड़ू लगा लिया था, चाय पी लिया था, नाश्ता बना दिया था, रोटी सब्जी। और उसके बाद में फिर मैं ये काम कर रही हूँ। नींद तो बहुत आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार दोबारा सो जाऊँ, लेकिन सो जाती तो फिर काम नहीं हो पाता। सोई थी मैं, लेकिन फिर मैं 1 बजे के करीब, सॉरी 11 बजे, 11:30 बजे के करीब सारे काम ख़त्म करके तब मैंने सोया। और सारे कपड़े मैं रख के इसे स्टोर कर लूँगी। तो फिर आप देखते रहिए जो धांसू सफाई मेरी चल रही है।
यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई हूँ और देखिए कितना सारा मैस निकला हुआ है सिर्फ मेरे ही रूम से। आज मुझे हॉल भी साफ़ करना था। मैंने सोचा था कि मैं हॉल भी आज साफ़ कर दूँगी क्योंकि होली की तैयारी तो करनी ही है, लेकिन फिर नहीं हो पाया, थक गई थी। हो जाएगा, अभी तो खैर समय है। और ये जो आप बुके देख रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड ने वैलेंटाइन डे पे दिया था। यही हाल होता है बुके का, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है उतना, लेकिन वो लेके आए थे तो कुछ नहीं कर सकते। और 1 महीने से ऊपर हो चुका है इसका ये हाल है। फेंकने में बहुत दुख हो रहा था, लेकिन रख के भी कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मेरा बेटा आया था एक्चुअली वो वॉशरूम गया था, तो मैं भी वही काम छोड़ के उसके पास गई थी। उसके बाद में फिर यहाँ आई हूँ मैं। और ये मेरा रूम देखिए, ऐसा लुक लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और अच्छा लग रहा था जब आप सारे काम करो, आपका सारे काम निपट जाओ, फिर फाइनल रिज़ल्ट देख के आपको इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। और ये अलमारी मैंने पूरी साफ़ कर दी। और ये एक जो बैग बचा था ना, इसमें मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े कुर्ते वगैरह मैंने उसमें रख दिए थे, जो सिर्फ पूजा पाठ वगैरह में वो पहनते हैं। और ये ऊपर का भी कुछ चादर धोने के लिए डाले हैं, इसलिए आपको खाली दिख रहा है, अदरवाइज़ वो भी पैक रहता। ड्रेसिंग टेबल, मेरी बिंदी के पत्ते की लड़ियाँ, और इस तरीके से पूरा मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया है। आगे आप देखेंगे ये जो अलमारी है ना, जहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने रखे थे, वुलन वो खाली हो गई हैं, तो वहाँ पे मैंने अपनी और मेरे बेटे की जो बुक्स हैं वो सब मैंने जमा के रख दी हैं अच्छे तरीके से। तो स्पेस मिल जाता है। वुलन ठंड के मौसम में ना कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो इस वजह से जगह बहुत भर जाती है। मेरे बेटे की बुक्स हैं वो सारी आ गई थी। ये आज ही आई हैं बुक, अभी आधा घंटा पहले। मेरे पड़ोस में एक जन रहते हैं ना, उनको हमने कह दिया था, उनकी शॉप है बुक्स की, तो वो बुक्स दे गए थे। उसके बाद में नीचे थोड़ी बहुत रैंडम चीज़ें यहाँ पे, उसके डायपर्स, और ये आप जो कार्डबोर्ड देख रहे हैं ना, उसमें उसके इनर वेयर, उसके बाद में शर्ट सारी एक रेक में, और एक रेक में उसके पैंट्स, शॉर्ट्स वगैरह, गर्मियाँ हैं तो शॉर्ट्स। और ये फाइनल लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, सुकून मिल रहा था कि हाँ चलिए चालू हो गया। और ये जब खिड़की का पर्दा देख रहे हैं ना, आपको किसी वीडियो में वो खुला भी दिखेगा, ये मैंने अभी गिराया है क्योंकि कूलर चलता है ना तो पर्दा हटाना पड़ता है। और अभी तो कूलर चालू हो गया है मेरा। इस तरीके से रूम दिख रहा है मेरा, बहुत ही प्यारा। मुझे मेरा रूम बहुत पसंद है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मैं यहीं पे स्पेंड करती हूँ। टेबल में जो रैंडम चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें का कोई मेरे पास स्टोरेज नहीं है। जो आप बैग टंगा हुआ देख रहे हैं ना, उसका भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं उसे कैसे छुपाऊँ, तो वो वहीं पे टंगे रहेगा। और अब ये लंच या ब्रंच आप जो भी बोल लीजिए, इडली मैंने बनाया था आज, इडली और सांभर। काम के साथ साथ ही ये काम भी मेरा चल रहा था, इडली बनाने का भी। ये जो वीडियो आपने देखी ना, वो तो मुश्किल से 10 या 15% ही काम हुआ होगा। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम करते रह रही थी साथ में रैंडम, जैसे बाबू को देखना, दूध देना, उसको खिलाना, फिर उसके जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे करना, बीच बीच में काम छोड़ छोड़ के करते जा रही थी, इसीलिए टाइम लगा। अदरवाइज़ आधे या 1 घंटे का काम है, लेकिन बच्चों के साथ में ना काम थोड़ी सी बढ़ जाते हैं करने। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी इडली। ये जो इडली है ना, ये सूजी की नहीं है। मेरे चैनल पे सूजी की इडली की रेसिपी पड़ी हुई है। ये मैंने उड़द दाल और चावल से बनाई थी, कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आज तो यही शेयर कर देती हूँ, ये बहुत है। इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊँगी। बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट बनी थी इडली। और फिर ये बुक्स है जो मेरे बेटे की आई हुई थी, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। 7 बुक है, छोटे से बच्चों की 7 बुक मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मुझे 7 बुक नहीं, 4 बुक में मेरे मास्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं, छोटे हैं, लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए इनके लिए बुक ज़्यादा है। और ये भी आ गया अपना बुक देखने के लिए, और देख के बैठ रहा है। मैं सोच रही थी कि इसको पढ़ा दूँ थोड़ा सा, लेकिन बच्चे लोग कहाँ सुनते हैं। लेकिन मेरा बेटा सुन लेता है, थोड़ा सा डांट डपट दो फिर सुन लेता है। और अभी शाम का समय है, यहाँ पे मैं उसे लेके बैठी हूँ थोड़ा सा पढ़ने के लिए। नॉर्मली मैं अपने बेटे को, अध्ययन को, ज़्यादातर दोपहर में ही पढ़ाती हूँ। दोपहर में सब सोते हैं और वो सो के उठ जाता है ना, तो डिस्टर्बेंस ना हो करके मैं उसे अपने रूम में ही रखती हूँ, और हम दोनों खेलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं दोपहर के समय में। लेकिन अब आज बुक्स आई हैं, मुझे भी शौक़ लग रहा था कि थोड़ा सा पढ़ाऊँ। और नई नई बुक्स आती हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि पहला स्टेज है उसका पढ़ने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो इसलिए मैंने फिर देखा, अच्छा भी लगा। वैसे वो पढ़ता है
और मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी उससे ज़्यादा। उसको तो क्या है, उसे कुछ समझ ही नहीं है, उसके लिए तो बस ये एक बुक है, क्योंकि बुक्स उसके पास पहले भी थी तो उसके लिए एक नॉर्मल बुक है जैसे रहती हैं उसके पास जो बाकी बुक्स हैं, बट उसको ये नहीं पता कि उसके स्कूल की बुक है। मैं उसके दिमाग में डाल रही हूँ कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन चलेगी क्लासेस, और यहाँ पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ इतने प्यार से बोलता है ना कि हंसी आ ही जाती है। और इसके बाद में फिर अभी ये जस्ट इसको पढ़ा ही रही थी, और उसी समय गुपचुप वाले आ गए थे हमारे मोहल्ले में, तो हमने थोड़ा सा बस ऐसे चटर पटर नाश्ता गुपचुप किया थोड़ा सा। मैं पानी वाली गुपचुप बहुत कम खाती हूँ, जब जाती हूँ बाहर तभी खाती हूँ, क्योंकि ससुराल है ना, तो यहाँ पे खड़े होकर तो नहीं खा सकते। मार्केट जाती हूँ तो खा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर ये मैंने सूखा गुपचुप बनवाया था अपने लिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है। हमेशा मैं ज़्यादातर क्या 10 में से 9 बार तो मैं यही खाती हूँ, या शायद 10 में से 10 बार बोलना भी ठीक रहेगा, क्योंकि पानी गुपचुप तो मैं बाहर ही खाती हूँ। फिर हम लोग थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद में कुछ काम था, तो आते समय हमने कवर वगैरह लेते आए थे। कवर उन्होंने नहीं दिया था, भूल गए होंगे शायद, तो हम उन्हीं के शॉप से फिर जो हमारे पड़ोस में रहते हैं कवर वगैरह लेके आए, और मैं मेरे हस्बैंड मिल के चढ़ा रहे थे। और हम लोग वही बातें कर रहे थे कि हम लोग कैसे अपना चढ़ाते थे, अपना पढ़ते थे, और अब अपने बेटे की कवर्स वगैरह सब चढ़ा रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। अच्छा लग रहा था, बहुत सारी बातें कर रहे थे। टाइम बीत गया और मैं इनको बता रही थी कि आप ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाओ। ये बहुत चौड़े चौड़े कवर चढ़ा रहे थे ना, तो मैंने बोला कि ये देखने में भी अच्छे नहीं लगते और वेस्ट भी बहुत होते हैं। तो लेकिन कहाँ, और इतनी धीरे धीरे कवर चढ़ा रहे थे। ये टोटल 7 बुक थी, 7 बुक में से 5 ही कवर मैंने चढ़ाई और 2 कवर इन्होंने चढ़ाई, इतना धीरे धीरे कि पूछिए मत। तो बस वही मैं इनको ताना मार रही थी, ये मुझे ताना मार रहे थे। तो ये काम भी हो गया, निपट गया। अब क्लासेस मेरे ख्याल से अप्रैल से चालू होंगी। मैडम ने कहा है कि अप्रैल से ग्रुप में ऐड कर देंगे, और 8:30 से 11:30 जो है वो टाइमिंग रहेगी स्कूल की, उसी समय पढ़ाना है। लेके बैठना पड़ेगा, मॉर्निंग का समय जो रहता है वो काम का रहता है, लेकिन क्या करेंगे, एडजस्ट तो करना ही है, हो जाएगा। और कवर यहाँ पे हमने पूरा कवर चढ़ा दिया, नाम लिख दिया, नेम प्लेट लगा दिया। ये एक बच गया था तो इस पर मैं बाद में लिखूँगी, वीडियो बनाते समय ही मैंने देखा। और ये सारे नाम मेरे बेटे का जो नाम है, घर पे हम उसे अध्ययन, नन्नू, बुटू, अद्दू कुछ भी बुला लेते हैं, और स्कूल में उसका नाम है प्रेम प्रकाश पांडे। ये उसके दादाजी ने नाम उसका रखा था, धासू नाम है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के एक नेता हैं प्रेम प्रकाश पांडे, उन्हीं के नाम पे रखे थे। तो कोई बात नहीं, सब मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन स्कूल में तो शॉर्ट हो जाएगा नाम। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने आज का मेरा व्लॉग देखा, आपको कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी रात को 9:30 हो गए हैं, तो अब हम लोग बस डिनर करेंगे और सोएंगे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, पूरा रूम की साफ़ सफाई की, उसके बाद में फिर मेरे बेटे की बुक्स है वो भी आ गई थी। एक्चुअली हमारे पड़ोस में ही रहते हैं जिनकी बुक की शॉप है, तो हमने उनको बोल दिया था कि हमें नर्सरी की बुक्स चाहिए। तो वो आज सुबह ला करके 9:30-10 बजे के करीब ला करके उन्होंने बुक दे दी थी। तो मैंने सोचा कि अब अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो फिर हम लोग मार्केट गए थे, तो मैंने वहीं से कवर वगैरह ले आई, और 7 बुक थी टोटल, छोटे से बच्चों लोग की 7 बुक जो कि अभी से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ मैं मास्टर डिग्री कर रही हूँ, तो मेरी सिर्फ 4 बुक्स में काम हो जाएंगी, लेकिन छोटे से बच्चों को 7 बुक्स। खैर, जब जितने छोटे रहते हैं उतना ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा होता है, बड़े होते जाते हैं तो ज़िंदगी वैसी सारी चीज़ें सिखा देती हैं। तो बस अभी तक का तो यही अपडेट है। अब देखते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मार्केट गए थे हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे बस सामान वामान लिया और फिर आ गए, कुछ दिखाने लगा ऐसा सामान नहीं है। और आज जो सारे स्वेटर्स थे ना, मैंने आपको जो बैग दिखाए थे, वो बैग भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। 220 रुपये में 6 बैग्स मिल रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने अपनी साड़ियों के लिए और अब तो वुलन क्लॉथ के लिए भी मैंने वो बैग्स के यूज़ किए हैं। तो अरे मेरा बेटा आ गया है, नाटक देख के और ज़्यादा नाटक। तो 1 मिनट,
तो दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया ना, आवाज़ आती है बाहर की। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए, धीरे सारा अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।